नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में भारत में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लुधियाना मेयर ऑफिस और दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें मेयर ऑफिस और दिलजीत दोसांझ के घर को बम ब्लास्ट की बात कही गई थी। ईमेल सामने आने के बाद पुलिस, बम स्क्वाड और साइबर टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वालों ने खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी से जुड़ा बताया है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले का IP एड्रेस और डिजिटल लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। वही देखिए दोस्तों, IPL 2026 में विराट कोहली और ट्रेविस हेड की बहस के बाद ट्रेविस हेड की पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस घटना के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी गालियां और बुरा भला मैसेज मिल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सभी फैंस ऐसे नहीं है और कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, नीट UG 2026 पेपर लीक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। CBI के मुताबिक प्रिंसिपल मनीषा हवलदार ने पैसे लेकर छात्रों को परीक्षा के सवाल पहुंचाए थे। बताया जा रहा है कि वह पुणे के स्कूल की प्रिंसिपल थी और NTA की तरफ से फिजिक्स एक्सपर्ट बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि उन्होंने सवाल व्हाट्सएप और प्रिंट आउट के जरिए शेयर किया था। CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की जाँच तेजी से चल रही है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, बांग्लादेश से बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां लोहे की छड़ों से भरा ट्रक पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद ट्रक पलट गया और कई लोग लोहे की छड़ से नीचे दब गए। ज्यादातर यात्री ईद पर घर जा रहे थे और हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि NTA ने पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं लिया, इसलिए ऐसा गलती बार बार हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, NTA और CBI से जवाब मांगा है और पूछा है कि 2024 के बाद जो परीक्षा सुधारों की सिफारिश की गई थी, उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने NTA को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिससे परीक्षा सुरक्षा और सुधारों को लेकर पूरी जानकारी देनी होगी। इस मामले में अब CBI जाँच भी लगातार कर रही है। वही देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुई एक बच्ची की हत्या के मामले में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने दुख के समय में भी पुलिस अधिकारियों का ऐसा व्यवहार सही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची की हत्या के मामले में पहले से ही लोगों में गुस्सा बना हुआ है और अब इस वीडियो को वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी आप ये पुलिस को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए दोस्तों, हेल्थ अपडेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां कर्नाटक के युवा क्रिकेटर SL अच्छाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह बिल्कुल पूरी तरह फिट थे, लेकिन अचानक सीने में दर्द के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं और फिट लोगों में भी हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल और कम नींद और छुपी हुई बीमारी इसकी वजह हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार कई बार शरीर बाहर से फिट दिखता है, लेकिन अंदर की समस्या समय पर पता नहीं चलती, जिससे अचानक खतरा बढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल गुलमार्ग में बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला सेवा बीच हवा में ही रुक गई और करीब 300 पर्यटक फंस गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद SDRF, NDRF और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और काफी कोशिश के बाद सभी को नीचे उतार दिया गया है। फिलहाल गोंडोला सेवा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और खराबी की जाँच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने UAE की अदालत के 500 करोड़ रुपए वाले मनी मामले में जुलाई में सुनवाई करने की बात कही है। यह मामला उद्योगपति निमगड्डा प्रसाद और रास अल खैमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले समझौता कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सीधी सुनवाई करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE कोर्ट ने करीब 500 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दे दिया है। यह मामला पुराने वानपिक प्रोजेक्ट और पैसे की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वही देखिए दोस्तों, इस समय भारतीय सेना मेघालय में एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसका नाम प्रगति 2026 रखा गया है और यह अभ्यास उमरोई मिलिट्री स्टेशन में चल रहा है, जहां भारत के साथ करीब 12 दोस्त देशों के साथ 400 से ज्यादा सैनिक एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। मतलब अलग अलग देशों की सैनिकें मिलकर यहाँ ट्रेनिंग कर रही है, ताकि एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बना सके और मुश्किल हालत में मिलकर काम कर सके। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में खास तौर पर जंगल और पहाड़ी इलाकों में कैसे ऑपरेशन करना है, उस पर फोकस किया जाएगा और इसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम और मालदीव जैसे कई बड़े देश शामिल हैं।
इसके साथ ही देखिए दोस्तों, भारत अब अपनी सबसे बड़ी फाइटर जेट डील करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और खबर सामने आ रहा है कि 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए भारत ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR तैयार कर लिया है, जिससे बहुत जल्द फ्रांस में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरे सौदे की कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए है, जो इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बता सकती है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि 114 में से करीब 90 राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत पहले से ही 36 राफेल जेट इस्तेमाल कर रहा है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महंगाई मैन मोदी एक बार फिर आम जनता पर बोझ डाल रहे हैं और लोगों को लगातार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार ने धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी और महंगी होती जा रही है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, मुर्शिदाबाद में पहला होल्डिंग सेंटर तैयार कर लिया गया है, जहां अवैध तरीके से आए लोगों को रखा जाएगा। पहले क्या होता था कि ऐसे लोगों को अलग अलग जेल या अस्थायी जगहों पर रखा जाता था, लेकिन अब उनके लिए खास सेंटर बना दिया गया है ताकि सबको एक जगह पर रखा जाए और निगरानी आसान हो सके। बताया जा रहा है कि यह सेंटर पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में चलेगा और यहाँ खास तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसने वाले लोगों को रखा जाएगा। वही देखिए तो चर्चित त्विषा शर्मा ने दहेज मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच अब CBI करेगी, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो सके और सच्चाई सबके सामने आ सके। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की है कि इस मामले से जुड़े गवाहों और परिवारों के लोगों का बयान बार बार टीवी या सोशल मीडिया पर न दिखाया जाए, क्योंकि इससे जाँच का असर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले जाँच पूरी होने देना जरूरी है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। वही देखिए दोस्तों, IPL 2026 के प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल अब साफ हो चुका है और मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। क्वालिफायर 1 में और आमने सामने होगी, जबकि एलिमिनेटर में और के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि क्वालिफायर नंबर 1 में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम के पास अभी एक और मौका रहेगा, यानी उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। वही एलिमिनेटर भी जो टीम हारेगी उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा और वह टूर्नामेंट से बाहर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट के बारे में। वही देखिए दोस्तों, देश भर में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों का हालत खराब कर दी है और IMD ने कई राज्यों के लिए हीट वेव को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, विदर्भ और बिहार और उड़ीसा जैसे इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुँच गया है, जिससे लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरी में 47 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म इलाका बन गया है। कई जगहों पर लू चलने की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए IMD ने साफ कहा है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और ज्यादा पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। हालांकि थोड़ी राहत की खबर यह भी है कि 30 मई के बाद पश्चिम विक्षोभ और प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती है, जिससे कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी आने वाले दिनों में लोगों को इस भयंकर गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वही देखिए दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने भक्तों से बहुत भावुक अपील की है। उन्होंने समझाया है कि किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत करें, चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, बात करूं या ना करूं, आपके पास आप आऊं या ना आ पाऊं, इस चीज को लेकर परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से कहा है कि भले ही मैं सामने न रहूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे मन और सोच में रहूंगा। तुम खुद महसूस करोगे कि बिना बोले भी मेरा साथ तुम्हारा साथ रहेगा। यानी उसका संदेश यही है कि सच्चा रिश्ता दिल और विश्वास से होता है, सिर्फ मिलने या बात करने से नहीं। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा अब नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के टोल प्लाजा पर अब देशभक्ति गीत और भजन बजाएं। बताया जा रहा है कि सरकार का मकसद यात्रियों के अंदर राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक माहौल को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोल प्लाजा पर वंदे मातरम, देशभक्ति गीत, भारतीय संस्कृति से जुड़े संगीत सुनाई देगी। इस फैसले के बाद यूपी में टोल प्लाजाओं का माहौल पूरी तरह बदलने की बात कही जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को सकारात्मक और संस्कृति से जुड़ा अनुभव मिलेगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं।